अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा मॉड्यूल 26 है। ये जो नोट्स हैं ये आपके हैंड्स आउट से मॉडिफाई किए गए हैं ताकि आप इनको पढ़कर अच्छे ग्रेड्स ले सकें और आपके लिए जो स्टडीज़ हैं वो इजी हो सकें। ठीक है। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है एक्सेस नोटेशन। तो इसमें हम आज देखेंगे कि यानी कि इस मेथड को यूज़ करते हुए हम इंटीजर्स की जो वैल्यू हैं उन्हें हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कंप्यूटर में। अब हम पढ़ते हैं इंटीजर रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस नोटेशन। अब एक्सेस नोटेशन क्या चीज़ है इसको हम पढ़ लेते हैं। फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, जैसे हमारे पास उसमें पीछे था फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, पिछले वाले मॉड्यूल में हमने जो पढ़ा था उसमें हमने नोटेशन टूज कॉम्प्लीमेंट फॉर्म बनी थी, उसमें भी हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स थी और इसमें भी हमारे पास फिक्स्ड नंबर ऑफ बिट्स हैं। राइट डाउन ऑल बिट्स पैटर्न ऑफ द सेम लेंथ, इसमें भी पीछे भी हमने पैटर्न्स को सारों को लेंथ राइट डाउन कर लिया था तो सेम बिट के थे और इसमें भी हमने ऐसे ही करना है। फर्स्ट बिट पैटर्न हैविंग वन इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट इज यूज टू रिप्रेजेंट ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जो फर्स्ट बिट पैटर्न है उसमें क्या है कि वन आपको पहले नज़र आ रहा होगा और फिर ज़ीरो होगा। ठीक है, क्योंकि वन आपका यूज़ होता है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए और ज़ीरो आपका यूज़ होता है पॉजिटिव वैल्यू के लिए। फॉलोइंग वैल्यू इज़ यूज टू रिप्रेजेंट पॉजिटिव वैल्यू एंड इज़ यूज, वो ये नीचे आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसमें बताया कि जो फर्स्ट है वहाँ पे वन होगा और बाकी जो बिट्स होंगी वो ज़ीरो की होंगी। ठीक है। इन एक्सेस 4 इफ़ एडिड, अब एक्सेस इसमें दो आप पढ़ेंगे, एक्सेस 4 एंड एक्सेस 16। ठीक है, एक्सेस 4 में क्या है कि अगर आप जो है उसकी वैल्यू में 4 ऐड कर रहे हैं तो आपके पास जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाएगी। कैसे, ये देखें, जैसे रिप्रेजेंट जो कर रहा है 1011 रिप्रेजेंट कर रहा है 11 को। ठीक है, इन बाइनरी, बट इन एक्सेस इट इज़ 3। बाइनरी में जो है 1011 वो 11 है, लेकिन एक्सेस 8 में वो क्या है, 3 है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि अगर आप 3 को प्लस 8 करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 11। ये एक्सेस 8 है ना, तो इसमें आप जब 8 प्लस करेंगे 3 में तो आपके पास 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, दोबारा सुन लें कि जो 1011 है ये 11 है इन बाइनरी, बट एक्सेस 8 में ये क्या है, 3 है। ठीक है, तो आप जब इस 3 में ये एक्सेस 8 का 8 प्लस करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू इसकी जो बाइनरी में है वो आ जाएगी। ठीक है, एक्सेस 16 में कितने हैं, टू रिप्रेजेंट 10,000 एज ज़ीरो और एक्सेस 4 टू रिप्रेजेंट 100 एज ज़ीरो। यानी कि जब एक्सेस 16 है तो ज़ीरो की वैल्यू क्या है इसमें, 1 और 4 ज़ीरो, और अगर हम एक्सेस 4 की बात कर रहे हैं उसमें 100 आपकी वैल्यू होगी ज़ीरो की। ठीक है, वैसे आपकी ज़ीरो की वैल्यू क्या थी इसमें, बाकियों में ज़ीरो ज़ीरो थी लेकिन इसमें डिफरेंट हो गई है। इसमें देखें यहाँ पे आपने क्या लिखना है, पहले 1 और फिर ज़ीरो लिखने हैं। ठीक है, यानी कि इसमें साइन बिट का कोई सीन नहीं है, इसमें ऑपोजिट थोड़ा सा काम हो गया बाकियों से। फिर 1 लिखने हैं आपने, फिर ज़ीरो, फिर 1 और फिर ज़ीरो। ठीक है, और पिछली बिट्स में आपने सिर्फ ये वाली लाइन में पहले ज़ीरो लिख रहे थे फिर 1, और आगे आप क्या कर रहे थे, आगे आपकी सेम बिट्स थी ये। ठीक है, अब देख लें इसमें ये आपके पास फिक्स्ड है, आपने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे ये लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें देख लें ये 1 है तो वो किसके लिए है, पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और अगर ज़ीरो है तो वो किसके लिए, नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। इसको हमने ये इसमें ऑपोजिट सीन हो गया। और नीचे इसी तरह एक्सेस 4 नोटेशन का है, 4 नोटेशन फॉर 8। ठीक है, टू रेस्ट पार तो इसमें क्या होगा कि ये -4 से लेके 3 तक है। इसमें भी आपने पहले 1 लिखनी है, 4 फिर 4 ज़ीरो, फिर 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 0 1 1। ठीक है, ये जो बिट पैटर्न है इसको आपने याद रखना है, इसको आपने ऐसे ही यूज़ करना है। अब ये देखें, ये इसमें ना आपको डिफरेंस बताया हुआ है। यहाँ पे एक्सेस 4 में देखें, जो 1 1 1 है वो डेसिमल में 7 है, लेकिन एक्सेस 4 में क्या है, वो है 4। ठीक है, तो अब टूज़ कॉम्प्लीमेंट में क्या है, वो -1 है। ये यानी कि डिफरेंस आपको दिया हुआ है, एक टेबल डिफरेंस दिया हुआ है। जिस तरह 6 है, 6 ये है डेसिमल में से 6 है, इसमें ये 2 है और इसमें ये -2 है। इसमें ये 5 है, 1 है, -3 है, कंपेयर किया हुआ है इसमें एक्सेस 4 डेसिमल और टूज़ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये आप टेबल देख सकते हैं। आपको मैंने तरीका भी बता दिया इन सब में कि इसको आपने कैसे बनाना है। होप सो आपको इसकी अच्छी समझ आई होगी।
ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट।